क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक लड़का है, वेट समबडी इज कमिंग। यहाँ पर एक लड़का है और इस लड़के ने बहुत मेहनत की, एकदम जी तोड़ पढ़ाई की, और यहाँ पर ये लड़का फर्स्ट आ गया। तो इसने पढ़ाई की, ये कॉज है, और इस पढ़ाई करने से इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये फर्स्ट आ गया। तो ये कॉज एंड इफेक्ट सिचुएशन होता है। तो इफेक्ट का मतलब हम क्या समझेंगे, रिजल्ट। हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा इफेक्ट है, और उस रिजल्ट को पाने के लिए हमने जो एक्शंस किए हैं वो हमारा कॉज है। जिस वजह से वो रिजल्ट हमारा प्राप्त हुआ है, वो जो वजह है वो हमारा कॉज है। तो कॉज एंड इफेक्ट सिचुएशन समझ रहे हैं, कॉज क्या इफेक्ट क्या है। यस सर। यस सर। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कनेक्टर्स हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं। तो अलग अलग कनेक्टर्स हैं, जिसमें से एक कनेक्टर आपका है सो, सबको पता है। थोड़ा सा एक सो है। एक कनेक्टर हमारा होता है बिकॉज, एक होता है सिंस। ये ठीक है कि बड़ा कर दो इसको, अभी ठीक है। यस सर ठीक है। ठीक है, तो सो है, बिकॉज है, सिंस है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ, ये हो सकता है। ड्यू टू सुना तो जरूर होगा, ड्यू टू, यू नो। यस सर। यस सर। ओइंग टू हो सकता है कनेक्टर्स। हो सकता है रिकॉर्ड हो रही है ना। यस, कॉन्सिक्वेंटली का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन द ओकेजन, इसके नतीजे में। यस सर। ऑन द ओकेजन भी होता है। कौन सा, ऑन द ओकेजन, ऑन द ओकेजन नहीं हो सकता ये, वो तो अच्छा, तो ऑन कॉन्सिक्वेंटली, ऑन ओकेजन और फलाना फलाना इसके लिए नहीं होता है। तो वो खास ओकेजन को दिखाने के लिए फिर होगा कि उस पर। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। आगे देखते हैं। इसमें हो सकता है सर एज आएगा इसमें। देखते हैं, एज भी आएगा। ओके सर। इन द वेक ऑफ, ये हो सकता है। एज यहीं पर, सिंस और एज एक्चुअली एक ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता ओके सर। हूँ। इन द वेक ऑफ हो सकता है, एज अ रिजल्ट ऑफ, यू नो, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ये हो सकता है। बहुत सारे हो गए। एक वर्ड आता है खाली आफ्टर मैथ, ये भी हो सकता है। देखो कि एक कॉज इफेक्ट में कितने आइटम्स आ गए। ओह माय माय गॉड, गॉड। 12 हम तो आइटम्स विकास और सो से चलाते थे। है। इसे कहते हैं तुम सिचुएशनल इंग्लिश, जैसा सिचुएशन वैसा हथियार उठाने का है। कितने कनेक्टर्स। कल हमने क्या सीखा था, कल हमने सीखा था एक पर्पस सीखा था और एक कॉन्ट्रास्ट सीखा था, राइट। कंट्रास्ट। यस सर। वर्ब दिखाए, वर्ब, एडवांस वर्ब। और आज हमने सीख लिया कॉज एंड इफेक्ट। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे होता है। Help of which is a part of same. क्या कह रही हैं, Help of which कर लिखता है ना. हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता से। देखते हैं होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर, पहले सो को देख लेते हैं। सबसे आसान सो होता है।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉज दिखाना है। सो जब भी हम सो की बात करेंगे तो हमारा जो पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 के अंदर हमें कॉज दिखाना है, उसके बाद एक कॉमा लगाना है, फिर सो, और यहाँ पर क्या दिखाएंगे, रिजल्ट इफेक्ट। जब का इफेक्ट वो दिखाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे I was upset, so I didn't talk to you politely. तो यहाँ पर रिजल्ट है कि भाई मैं तुमसे पोलाइटली बात नहीं किया, डिडंट टॉक टू यू पोलाइटली। तो कुछ तो इसका कारण रहा होगा, कुछ तो कॉज रहा होगा। तो कॉज क्या है, आई वॉज अपसेट। तो जब भी आप सो बोलोगे, जिस दिन मैं आपको क्लॉज सिखाऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि सो क्या है, ये एक्चुअली क्लॉज के अंदर आता है। इसको बोलते हैं, आपने सुना है ना, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, सुना होगा Yes, sir. है ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज का हिस्सा है, यानी कि ये जो सेंटेंस आपका बनकर तैयार हुआ है, इस सेंटेंस को कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। ये भी नाम सुना होगा कभी ना कभी, यस सर। इसी को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये है कंपाउंड सेंटेंस। आपको जो मिक्स्ड मर्ज क्लास चलती है ना, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा क्लॉज, तो आपको पता चल जाएगा। एनीवेज, तो सो हम ऐसे बोलते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में कुछ लोग सो सही से बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो स्पोकन में लोगों ने क्या कर दिया, एक अलग से निकाला, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, So that. दैट्स वाई। That. सुना है? दैट्स वाई सुना होगा? यस सर, हाँ ज्यादा लगाते हैं सो। दैट्स वाई। तो अब लोग मतलब लोग कैसे बात करते हैं कि आई वॉज अपसेट, यहीं पर लगा देते हैं, दैट इज व्हाई, That's why. दैट्स वाई आई डिडंट टॉक टू यू पोलाइटली। तो दैट्स ये वाई, तो पड़ा है ना सर, दैट्स हाँ, व्हाई। तो दैट्स वाई को भी इस लिस्ट में अगर शामिल कर ले, क्योंकि आजकल तो बहुत यूज हो रहा है, तो 13 हो गए आपके। तो दैट्स वाई का मतलब एक्चुअली होता है दैट इज वाई, That is why. दैट Yes, इज sir. वाई। तो जब हम दैट और इज को छोटा कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये दैट्स हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे दैट इज वाई है, तो दैट इज वाई की जगह हम ऐसा भी कह सकते हैं, दैट्स द रीजन। समझ रहे हो, दैट्स द रीजन। तो कई लोग दैट्स द रीजन का भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देख लेते हैं, पहले दैट इज वाई देख लेते हैं। अगर मुझे कहना है कि his father was sick, so he didn't go to office, यानी कि उसके पिता बीमार थे, इसलिए वो ऑफिस नहीं गए। ऐसे भी कह सकते हैं, his father was His father was sick, और यहाँ किसी ने That's that's why why. लगा दिया, that's why he go to didn't go to office। कोई ऐसे बोल देगा कि his father was sick, that's the reason, समझ रहे हो, that's the reason he didn't गो। go to office। अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. I got it. तो स्पोकन इंग्लिश में सो लोग बहुत कम बोलते हैं, दैट्स वाई ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि सो बहुत ही फॉर्मल है, एकदम लिखित, रिटन इंग्लिश में ज़्यादा चलता है। तो ये समझ के अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज पे आते हैं। देखिए, अच्छा, यहाँ पर ये जो सो था, जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारा एक क्लॉज के अंदर आता है। क्लॉज का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो बिकॉज हमारा होता है, ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों क्लॉज में हमें कारण दिखाने का मौका मिलता है। तो आइए देखते हैं, नाम क्या रखा है, काम को देखते हैं। देखिए,
किसी ने बोला, अच्छा इसमें क्या होता है कि जो पार्ट 1 हमारा है उसके अंदर ज़्यादातर मोस्टली पार्ट 1 के अंदर ही इफेक्ट को दिखाए थे। यहाँ इफेक्ट दिखा दिया, यहाँ पर आपने बिकॉज लगा दिया, और यहाँ पर आपने कॉज को दिखा दिया। कैसे? आई डिडंट गो टू ऑफिस बिकॉज आई वॉज सिक। बताओ कौन सा इफेक्ट है, कौन सा कॉज है? बताओ। सर सिक जो है वो कॉज है। तो देखा कॉज कहाँ आया है? लास्ट में आया है, आया ना? यस सर। और इफेक्ट Yes, sir. सबसे पहले है। सो वाले में क्या होता था? सो वाले में देखो क्या होता था, पहले सब Cause. आता था। पहले कॉज आता था, फिर इफेक्ट, फिर रिजल्ट आता था। फिर रिजल्ट आता था। बिकॉज वाले में क्या है? पहले ही रिजल्ट है, देख रहे फिर हो? कॉज। पहले ही हाँ, तो ये छोटे छोटे Didn't डिफरेंस go. का है। हालांकि कोई स्पोकन इंग्लिश में चाहे तो उल्टा कर सकता है, स्पोकन में कर सकता है। रिटन में रूल कहता है कि वैसे रखो। स्पोकन में क्या कर सकता है? बोल सकता है। बोलने में क्या है? बिकॉज आई वॉज सिक, कॉमा लगाया, आई डिडंट, क्योंकि मैं बीमार था। बट ये स्पोकन इंग्लिश। रिटन में बोलोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा? पहले रिजल्ट को दिखाओ। जैसे आपने किसी को बोला कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, ये रिजल्ट है। आई डिडंट मैरी यू, पहले रिजल्ट हो गया। अब बताओ कारण। बिकॉज यू आर ब्लैक। मेरे माँ बाप यू आर ब्लैक, चलो ठीक है, आप ही का मानते। बिकॉज यू आर ब्लैक, बिकॉज यू आर ब्लैक। हेलो जी, मैंने तुमसे शादी नहीं की क्योंकि तुम क्या हो? ब्लैक। ब्लैक हो, तुम मंगरेला हो। एनीवेज, ये तो मजाक था। अब आते हैं सिंस और एज, ये दोनों सेम काम करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए समझना। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हमें पहले से पता हो कि कारण क्या है और हम उसी कारण को उसे फिर से याद दिला रहे हैं, यानी कि जो कॉज या जो रीज़न हम बताने जा रहे हैं वो लिसनर पहले से ही जानता है। ऊपर ध्यान दो, किसी ने बोला आई डिडंट मैरी यू बिकॉज, तो क्या सुनने वाले को कारण पता है? नहीं पता ना। मैं तो पहली बार बोलूँगा ना बिकॉज यू आर ब्लैक, उसे तो पता ही नहीं किस वजह से उसने शादी नहीं की। तो जब मैं उसको रीज़न बताऊँगा तो उसके लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी कि अच्छा इस वजह से। तो बिकॉज के अंदर रीज़न जो है वो पहले से पता नहीं है, सिंस के अंदर पहले से पता है। कैसे पता है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है ये बात सबको पता है। जो उस बारिश को एक्सपीरियंस कर रहा है उसको पता है कि नहीं पता है बारिश हो रही? पता है ना, जो उस बारिश को यस सर। एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लियर सी बात है। अगर मैं कहता हूँ कि मिस्टर नागाइच 70 साल के हैं, तो सबको पता है कि मैं पहली बार बता रहा हूँ? पता है ना, यस सर। 70 ईयर्स ओल्ड है तो है, ये फैक्ट है और ये फैक्ट सबको पता है। तो जहाँ पर ऑलरेडी कोई चीज़ पता हो, पहले से पता हो, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, इज नोन टू ऑल, सबको पता है ना, सबको पता है। यस सर। तो कोई चीज़ सबको पता है, अब उसको फिर से उसी बात को याद दिलाओ। अब बोलो कि मैं बोलूँ कि क्योंकि मिस्टर नगाइच 70 साल के हैं, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा सिंस। अब बिकॉज नहीं लगा सकता मैं,
मैं बोलूँगा सिंस मिस्टर Nagar- नगाइच इज 70 ईयर्स ओल्ड, वो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। ही कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। देख रहे हो कैसा है, कब यूज करोगे जैसे Galaxy knowledge. सर इसमें भी ये यूज होगा, जैसे हम बोले कि आई एम नॉट हैप्पी सिंस एज यू आर गोइंग टू क्लोज माय बैच। सीन्स और एज एक्शन तो लगाना भी मत सर हमारी लाइट चली गई है, अच्छा सर, लाइट चली गई तो दिख रही कब रहा है, ठीक है चलो बताओ। रिकॉर्ड हो रहा है मेरा सर, डोंट वरी। हाँ नहीं, मेरा नाम लिख दिया, सिंस मिस्टर नगाई इज 70 ईयर ओल्ड, यस सर he can understand my feeling very good. I can understand. I can understand whatever you are feeling the feelings. ओके सर, ओके सर, मतलब ओनली सिंस बोलना है, एज नहीं बोलना। एज नहीं बोलना। आप दोनों क्यों बोलती थी? तो ऊपर तो आपने सिंस एज लिखा था ना। प्यारी मैम, सिंस और स्लैश एज है, स्लैश का मतलब क्यों उसमें से ओके ओके सॉरी, समझ में आया? कहाँ गलती आगे हो गई। देखो, जी स्लैश जी है। जी। चलिए आगे देखिए। अब जैसे बारिश हो रही है, सबको पता है। अब मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि बारिश हो रही है तो भाई आज तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, तो मैं बिकॉज नहीं कह सकता, मैं क्या बोलूँगा? सिंस इट इज़ रेनिंग, सिंस इट इज़ रेनिंग आई विल नॉट गो टू ऑफिस। तो ये हमें तभी ये बात बतानी है जब बारिश हो रही है। हम मैं जिससे कह रहा हूं उसको भी पता होना चाहिए कि बारिश हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? उसे पता होना चाहिए, वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है बारिश का। कहने का मतलब है सबको पता है कि वो लड़की मोटी है। अब मैं कह रहा हूं कि क्योंकि वो मोटी है उसकी शादी नहीं होगी या बहुत मुश्किल से होगी। तो सिंस मैं क्या बोलूँगा? सिंस शी इज़ फैट, इसके लिए शादी करना मुश्किल होगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट या टफ फॉर हर टू गेट मैरिड। तो उसके लिए शादी करना मुश्किल होगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो मोटी है। लेकिन मैं यहाँ पे बिकॉज नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंस लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ सिंस? क्योंकि वो मोटी है, ये बात उसको पता है। उसको भी पता है और मैं जिसको बता रहा हूं उसको भी पता है। तो जब आपको पहले से कारण पता हो तो बिकॉज नहीं मांगता है। क्या चाहिए? सिंस चाहिए। पहले से कारण पता हो। मैं कहीं पर मोटा मोटा लिख देता हूँ। Since our batch is closing, we will continue in future. इंशाअल्लाह। आएगा सर ये? हैं? हाँ, जी इंशाल्लाह। चलिए अब देखिए, पहले से अगर कारण पता हो तब क्या चाहिए? सिंस या आजकल एज भी लग जाता है, सिंस या एज लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर कारण को पहली बार बता रहे हैं जो किसी को पता नहीं था, तब क्या लगाएंगे? तब बिकॉज लगाएंगे। सोचो, जैसे कि अफरोज़ा कश्मीर से है, सबको पता है ना, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, है ना? तो मैं बोलूँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर। Yes sir. तो मैं बोलूँ कि क्योंकि, अच्छा इसकी हिंदी देख लो, इसकी हिंदी क्योंकि भी हो सकती है। सेंस जो है इसकी हिंदी पे, अगर लोग हिंदी में सोचेंगे तो इसकी हिंदी यही होगी सर। क्योंकि, चुक्की, पता नहीं क्या क्या, मैं तो हिंदी समझ भी नहीं पा रहा हूँ। तो आप अंग्रेजों के हिसाब से सोचो। अब मैं कह रहा हूँ कि तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि या चूंकि अफरोज़ा कश्मीर से है, तो वो ओरिजिनल एप्पल्स को पहचान सकती है। तो मैं क्या बोलूँगा? सिंस अफरोज़ा इज फ्रॉम कश्मीर, कॉमा, शी कैन रिकॉग्नाइज है, Recognize is yes रिकॉग्नाइज sir. ओरिजिनल Original apples. एप्पल्स। ये है। तो सिंस आप तभी लगाओ
अपने हिसाब से कुछ बोल के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि समझ में आया कि नहीं आया। Since Since you are aware of this I problem, am not able to speak properly. कैसे कैसे? Since I ill. अच्छा, सिंस आई एम इल। I am. अच्छा, ये हम तभी बोलेंगे जब हमें 4-5 लोगों को पता हो कि हम बीमार हैं और उन्हीं को हम वो बात बता रहे हैं ना। She is there. मान लो कि हमें तो सर पता मैं ही ये नहीं था। बोलूं कि अगर किसी को हम लोग बोल सकते हैं सिंस यू आर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम आई थिंक यू कैन सॉर्ट आउट दिस इट वेरी इजीली। बिल्कुल, हम जिसको ये बात कह रहे हैं उसको भी पता हो, तभी हो सकता है। अभी ये गीता जी बीमार हैं, हमें से किसी को पता था क्या? So I got it. तो ये बीमार वाला आप तभी बोलेंगे जब आपके फैमिली वालों को पता हो, तो उन्हीं से आपको कहना पड़ेगा, किसी अनजान से नहीं कह सकते, क्योंकि अनजान को थोड़ी पता है। अनजान को वो कॉमन बात बताओ जो पता हो। जैसे पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया को क्या बात पता है? पूरे इंडिया को ये बात पता होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, राष्ट्रपति कौन है ना, ये पता होगा। दिल्ली वालों को पता होगा ना कि चीफ मिनिस्टर कौन है। तो हम जिनको पता है अगर उस तरह की बात बोले कि चूंकि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर आगे हम कुछ और उसमें जोड़ देंगे। अब कुछ समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes. जैसे मुंबई एक महंगा शहर है, सबको ऑलमोस्ट सबको पता होता है ना। तो हम बोलेंगे कि यार चूंकि मुंबई एक महंगा शहर है, तो बहुत मुश्किल से या बहुत लोग हार्डवर्क करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो मैं क्या बोलूँगा? सिंस से बोलूँगा, सिंस मुंबई It is is cost. said to be an expensive Giving. expensive city, comma people work hard to make money। एक एग्जांपल दे दिया। Means Since we learn English grammar, we can easily talk to English. अब देखो, ये अगर सबको पता है कि आपने इंग्लिश ग्रामर सीख लिया, तभी आप कह सकते हो। Yes, sir. अब वो आपके फैमिली को पता है, आपके दोस्तों को, क्लास को, तभी जहां पता है वहीं पर ये डायलॉग बोलना है। sir, if I talk to my parents, then I can say, since I am a Becker's teacher, since I am a Becker's teacher, I can better than you what is mental math. आई नो बेटर देन यू। हाँ, करेक्ट, सही पकड़े। मान लो कि आपके सामने हरी सब्जी रखी है, तो हरी सब्जी है, वो हरी है, सबको पता है ना। Yes, तो sir. वहाँ पर बोलेंगे कि क्योंकि ये हरी सब्जी है, ये तुम्हें बेनिफिट ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो वहाँ पर बिकॉज नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे? सिंस दिस इज ग्रीन वेजिटेबल, ऐसे बोलोगे ना। अब सोचिएगा इस सर ये किसी टेंस में भी जाएगा since. मान लो कि कल आप पीकर टल्ली थी और ये बात सबको पता है, तो आप बोलोगे ना कि क्योंकि मैं वहाँ टल्ली थी इसलिए मैंने गाड़ी नहीं चलाई। तो आप कैसे बोलोगे कि सिंस I was drunk. सिंस I आई was वाज ड्रंक, या एक और आजकल क्या है, इनएब्रिएटेड है। inebriated. सिंस आई वाज इनएब्रिएटेड कॉमा आई डिडंट ड्राइव द कार। तो ये सबको पता है। अगर नहीं पता है, आप जैसे आप मुझे पहली बार बता रहे हो, मुझे क्या पता आप ड्रंक थी, तो फिर आप बिकॉज बोलोगे। कैसे बोलोगे? पहले ऐसे बोलोगे, आई डिडंट Drive ड्राइव the द कार बिकॉज because आई I वाज। was drunk. बाकी बच्चों को समझ में आ Sorry, रहा है? actually again a position में since I have lot of money, Sir, I my got. son asking me for pocket money. बोल, अगर आएगा पूरी पोजीशन में हाँ, आएगा। अगर पूरी दुनिया को पता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, तब हो सकता है। पोजीशन में भी आएगा, स्टेट ऑफ बीइंग में भी आएगा, सब आएगा। Sir, you didn't take morning batch because it was internet issue. यस, तो बिकॉज में आ गया, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूँगा तो बिकॉज में बोलूँगा पहली बार। अब जैसे सबको पता है कि इंटरनेट इशू था और मैं क्लास नहीं लिया, अब मैं जब इस बात को फिर से दोहराऊंगा या वही बात रखूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि चूंकि इंटरनेट इशू था, सिंस देयर वाज एन इंटरनेट इशू, आई
couldn't teach my students. तो ये मैं तभी बोलूँगा जब मेरे जो सुनने वाले लोग हैं, मेरे जो लिसनर्स हैं, उनको भी पता हो कि अच्छा इंटरनेट इशू था, नहीं तो मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, तब तो बिकॉज बोलूँगा ना। अब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। समझ गए सर। जैसे Yes, sir. तो मान लीजिए कि पति पत्नी है, पति पत्नी खड़े हैं, पत्नी को पता है, पति को पता है और पत्नी को पता है कि दोनों एक दूसरे के हैं। सुन लीजिए, दोनों एक दूसरे के हैं। तो पत्नी कह रही कि चूंकि तुम मेरे पति हो तो बिकॉज नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी? सिंस यू आर माई हस्बैंड। तो तुम्हें मेरे लिए वो खरीदना होगा जो मैं चाहती हूँ। यू विल हैव टू, यू नो, यू विल हैव टू बाई व्हाट आई वांट। अब वहां पे बिकॉज नहीं बोली, वहां पर सिंस बोली। क्यों? क्योंकि दोनों को पता ही है ना, पत्नी को पता है कि वो पति है, पति को भी पता है कि मैं ही उसका पति हूँ, यू नो। सेम जाता है अगर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले हैं। अब गर्लफ्रेंड कह रही कि चूंकि तुम मेरे इकलौते बॉयफ्रेंड हो, तो कैसे बोलेगी? सिंस यू आर माय बॉयफ्रेंड। क्या मित्र बोलते हैं, क्या मित्र बोलते हैं उसको? पुरुष मित्र। कन्या पुरुष मित्र। Yes. अब आगे वो अपना डायलॉग चिपकाएगी कि सिंस यू आर माय ओनली बॉयफ्रेंड यू मस्ट टेक मी हियर एंड देयर। तुम्हें मेरे को इधर उधर ले ही जाना चाहिए, खर्चा करो मुझ पर। सर जैसे कि सिंस एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट सो एवरीवन शुड डू स्टडी। करेक्ट है, सही, क्योंकि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, तो हम सिंस से बोलेंगे। करेक्ट है। यस। जैसे मैं बोलूँ कि फिल्म लाइन में कास्टिंग काउच कॉमन है, अगर ये सबको पता है तो मैं फिर क्या बोलूँगा कि क्योंकि या चूंकि, सिंस कास्टिंग काउच is common in film industry, comma, I am not, I will never allow my daughter to enter this industry. अब समझ में आया? जी सर। Since he is a child, he will break a cup. सही पकड़े हैं। जी आहो। आहो। ओके, गजब सीख गए आप लोग हैं। कास्टिंग काउच क्या होता है? सर काउच एक सोफा होता है। हाँ, काउच तो सोफा होता है। और वो जब बता रहे जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस को हम हायर करते हैं, मतलब एज ए प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, हाँ कि हम उसे कास्ट करते हैं मतलब हम उसे ब्रेक देते हैं कि आ जाओ हमारी फिल्म में काम करो। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो फिर हम समझ गए सोफा सेट पे कास्टिंग करके। हाँ, तो वो सर सोफा सेट जुड़ा है सर। तो होता क्या था पहले, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड तब भी मैं बोलूँगा कि ऐसा इल्ज़ाम लगा है बॉलीवुड वालों पर कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ है वो लड़कियों को कहते हैं कि अच्छा आइए आप हमें खुश कीजिए, हम आपको काम देंगे। सुना होगा ना ऐसे? हाँ, तो वही कास्टिंग काउच कि आप उसका इस्तेमाल करते हैं उन लड़कियों का और आप उनको काम देते हैं। ये अच्छा अच्छा अच्छा। जी, चलिए अब आते हैं बिकॉज ऑफ। देखिए, जब आप बिकॉज ऑफ बोलेंगे तो याद रखना है कि बिकॉज ऑफ बिकॉज ही है। फ़र्क कितना है कि पहले आपने यहाँ पर एक रिजल्ट दिखा दिया कि आई डिडंट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया। अब याद करो कि जब आप बिकॉज कहते थे तो आप पूरा सेंटेंस बोलते थे। आई डिडंट गो टू मार्केट बिकॉज आई वॉज सिक, ऐसे बोलते थे ना पूरा सेंटेंस। Yes. एक फुल सेंटेंस बोलते थे। लेकिन जैसे आप यहाँ ऑफ लगा दोगे तो फुल सेंटेंस नहीं बोल सकते हो। बिकॉज ऑफ के बाद फुल सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बिकॉज ऑफ के बाद या तो हम कोई नाउन फ्रेज, अगर एक्शन दिखाना है तो एक्शन क्या होना चाहिए? जेरंड होना चाहिए, ये बोल सकते हैं। तो ये
अपॉर्चुनिटी भी हमें इंग्लिश में मिली है कि हमारे अगर हमें पूरा सेंटेंस बोलने का मूड ना करे तो क्या करेंगे? तो बिकॉज ना बोलेंगे, बिकॉज ऑफ बोलेंगे। कैसे बोलेंगे भाई? आई डिडंट गो टू मार्केट बिकॉज ऑफ माई इलनेस। हो गया, देखो, माई इलनेस। ये तो पूरा सेंटेंस नहीं है ना, कुछ आ रहा है समझ में? Yes, sir. जैसे मैं बोलूँ कि आई डोंट want to talk to you because of your attitude. Clear? Getting the point? देखो, तो ऑफ के बाद क्या ये पूरा सेंटेंस है? योर एटीट्यूड पूरा सेंटेंस है क्या? खुद ही देखिए, नहीं है ना, पूरा नहीं है। तो जब आपको छोटा बोलना हो तो बिकॉज नहीं लगाना है, बिकॉज ऑफ लगाना है। बताइए, कोई सेंटेंस बोलकर दिखाइए। Because of injury, she can't walk. तो बिकॉज ऑफ इंजरी हो गया। आप शुरू में भी बोल सकते हो, हालांकि रूल तो कहता है कि आप ऐसे पूरा बोलो, बट आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो स्पोकन में। I am not going to Mumbai because of you. बिकॉज ऑफ यू। I am not going to Mumbai because of rain. या करेक्ट। तो जब ये बिकॉज आएगा और ऑफ आएगा तो इस ऑफ के बाद हम बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ माई गर्लफ्रेंड, बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, ये सब बोल सकते हैं। फुल सेंटेंस नहीं होता है उसके बाद। हाँ, फुल नहीं होता है। बिकॉज ऑफ हाई रेंट। I didn't go to market because of money. हाँ, बिकॉज ऑफ लेस मनी। Because of less money. हाँ, बिकॉज ऑफ लेस मनी। आईएनजी लगाना हो तो बिकॉज ऑफ कुछ सोचो। Raining. हाँ, हो सकता है बिकॉज ऑफ रेनिंग, बिकॉज ऑफ ईटिंग, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है। Sir, because of my parents' support. Behavior. आ सकता है. हाँ, My parents' support. I have achieved everything because of my parents' support. यस बोल सकते हैं। I didn't get marry him because of rude behavior. Because of his rude behavior. सही पकड़े। अब आइए, अब ये जो ऑन अकाउंट ऑफ है ये बहुत ही प्रोफेशनल, स्पोकन में शायद ही कोई बोलता होगा, बट क्या पता किसी को बोलने का मौका मिले। सेम जो बिकॉज ऑफ है वही ऑन अकाउंट ऑफ है। ये थोड़ा सा वो हो गया, न्यूज़पेपर वाला हो गया। तो जैसे कि शी डिडंट कॉल मी ऑन अकाउंट ऑफ हर बिजी स्केड्यूल। तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा रहे ऑन अकाउंट ऑफ नेशनल हॉलीडे, तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब है कि वजह से, उसके कारण से ना। ये बोलते हैं ना ऑन अकाउंट ऑफ नेशनल हॉलीडे। हाँ, तो किसी ने बोला कि भाई ऑल द स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेशनल हॉलीडे। तो स्पोकन में शायद ही कोई यूज़ करता होगा। ये सब है जैसे शुद्ध हिंदी होती है ना, वैसी शुद्ध इंग्लिश है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि तेरी वजह से, तेरे कारण, और कोई शुद्ध हिंदी होती होगी? तात्पर्य सर, तेरे तात्पर्य से। तात्पर्य तो मीनिंग अलग होता है। अलग है। बहुत सारे तरीके कहने के होते हैं। चलिए, अब रही बात ड्यू टू, तो ये भी आप लोग जानते हो। कैसे बोलोगे कि आई एम नॉट गोइंग आउट ड्यू टू हैवी रेन। इसका मतलब क्या हो गया? Heavy rain की वजह से मैं गया नहीं ना। हाँ,
क्योंकि बाहर नहीं जा रहा हूँ। बाहर उसी नहीं तरीके से अखबारों में, खासकर द हिंदू में ओइंग टू भी आता है, अखबारों की इंग्लिश है ये। ओके, जैसे ही डिडंट कम टू माई हाउस ओइंग टू हिज इलनेस, अपनी इलनेस की वजह से। तो ये सब कम बोला जाता है, लिखा जाता मरे है। ये गोइंग एंड गोइंग सेम है। नहीं नहीं, ओइंग गोइंग सेम कैसे होगा, ओइंग है ये। पर्पस ही है ना, पर्पस है ना यहाँ पे। वो तो विद अ व्यू टू था। अब देखिए, तो यहाँ पे ये क्या काम करता है गोइंग? अरे बिकॉज ऑफ, ड्यू टू की जगह यूज तो हुआ है। यस सर। कॉन्सिक्वेंटली का यूज स्पोकन में आप करोगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कि इसको ऐसे बोलना पड़ेगा कि परिणाम स्वरूप। जी सर, जी सर, आई मोलेस्टेड हर, फिर आप यहाँ पर लगाइए कॉन्सिक्वेंटली शी स्लैप्ड मी, मैंने उसे छेड़ा, परिणाम स्वरूप उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। कॉन्सिक्वेंटली सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जाएगा? दोनों में जाएगा। फिर अखबारों में आता है इन द वेक ऑफ, शायद आपने नहीं सुना होगा, क्या पता ना सुना हो। तो उसकी वजह से। ये प्योर अखबार वाली इंग्लिश है। जैसे मैं बोलूं कि in the wake of the robbery, many police officials have been deployed in the market। अगर ऐसा कभी अखबारों में लिखा आ जाए तो इसका मतलब है कि रॉबरी की वजह से, रॉबरी के परिणाम स्वरूप, चूँकि रॉबरी हुई, डकैती हुई, तो उस डकैती के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं उनको तैनात कर दिया गया मार्केट में। तो इन द वेक ऑफ, गिवन फैक्ट दैट का मतलब सर वही 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 आएंगे, उस पर भी आएंगे। सर कॉन्स्टेंटली का हिंदी यहाँ पे लिख दीजिए। जी, परिणाम स्वरूप। ओके, तो अखबारों में कभी अगर इन द वेक ऑफ लिखा आ जाए तो समझ जाना। जैसे एवरी व्हीकल इज बीइंग चेक्ड in the wake of the bomb blast in the market। बताइए क्या समझ में आया? हाँ, सारे व्हीकल्स को चेक किया जा रहा है। किया जाता है बम ब्लास्ट की वजह से। यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, यहाँ पर एक घटना घट गई, तो घटना घट गई, उस घटना को किससे दिखा रहे? इन द वेक ऑफ से दिखा रहे। और रिजल्ट ये रहा। रिजल्ट क्या है? हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। ये जो वजह है, वजह है आपका इन द वेक ऑफ। और सर जैसे कि कोई रूल हो, वहाँ सिस्टम बनाया गया हो कि चेक करना है, तो उसका भी बना सकते हैं सेंटेंस। फिर वहाँ पर ड्यू टू या बिकॉज ऑफ ये सब लगा करके बोल सकते हैं। इन द वेक ऑफ तभी लगाना होता है कि ये घटना घटी इसी की वजह से हो रहा है, ये दिखाने के लिए। ओके सर। कोई घटना घटनी चाहिए। फिर वहाँ तो फॉर द सिक्योरिटी रीजन चेक हो। तो सर इसमें ये एक जोड़ सकती है या पूरा सेंटेंस बना सकते हैं कि एवरी व्हीकल इज बीइंग चेक्ड इन द वेक ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट हैड हैपेंड। फिर उसके लिए एक तरीका हो सकता है, इन द वेक ऑफ के बाद हमें लगाना पड़ेगा द फैक्ट दैट। अच्छा ये जोड़ देंगे तो फिर फुल सेंटेंस लगा पाएंगे। तो कैसे बनेगा फिर? इस तरह बोलेंगे 8 AM बैच इज इनवाइटेड इन द वेक ऑफ नेट पुअर नेट। तो इन द वेक ऑफ द फैक्ट दैट देयर वाज
internet issue, I have invited them. I have invited 8 a.m. batch to 9 a.m. है? अच्छा अच्छा, तो पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा। अरे जिस तरह मैंने बनाया था पहले, इनको ले लिया था, उस तरह नहीं बनेगा। बनाइए। 8 a.m. batch were invited in the wake of poor network। ऐसे बने ना? बन सकता है। जी, ये हो गया। बाकी ये सब भी सेम है। एज ए रिजल्ट ऑफ, कहने का अपना अपना मतलब है। जैसे कि as a result of this incident nobody is allowed to go alone to that place। तो इसका मतलब को समझ में आया? इस घटना के रिजल्ट के तौर पर, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, मतलब ये जो घटना घटी है इसके रिजल्ट के तौर पे, इसके परिणाम के तौर पे क्या हो गया? कोई भी अलाउड नहीं है उस जगह पर अकेले जाने से। जैसे एक बंदा कह रहा है कि तुम्हारी जो बैड हैबिट है ना, इसका परिणाम ये होगा कि तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, तो मैं ये बोलूँ कि एज अ रिजल्ट ऑफ योर bad habits you will be sent to jail। तो तुम्हें जेल भेजा जाएगा, मतलब ये जेल भेजा जाएगा, ये किस चीज़ का रिजल्ट होगा? तुम्हारे बैड हैबिट का। मतलब बैड हैबिट के कारण। हाँ, तो वो कारण हम बिकॉज ऐसा नहीं दिखा रहे, एक तरीका है कि हम सीधा उसे कह रहे कि तुम्हारे बैड हैबिट का परिणाम तुम्हारा जेल जाना, तुम्हारे करतूतों का परिणाम ये। हम पहले उसे परिणाम बोल करके दिखा रहे हैं, तब हम बोलते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ। आखिर किस चीज़ का रिजल्ट है? तो रिजल्ट ऑफ के बाद हमें उसके करतूत दिखाने पड़ेंगे ना, कि इस करतूत का ये रिजल्ट, क्या रिजल्ट? ये हो गया। जैसे इसे आगे पीछे कर सकते हैं। यू विल बी सेंट टू जेल एज अ रिजल्ट ऑफ योर बैड। कर सकते हैं। जैसे बोलूं, यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट बीइंग पंक्चुअल। अब इसका क्या मतलब? तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, तुम्हारे पंक्चुअल सिंसियर होने के नाते परिणाम की वजह से आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अरे नहीं किया जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट बीइंग पंक्चुअल, चूंकि तुम पंक्चुअल नहीं हो, तो ना होने का परिणाम क्या होगा? कि तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये पहले आता है जनरली, आज आगे पीछे लगा सकते हैं। इसमें अगर कुछ अच्छा बोलना हो, कुछ पॉजिटिव बोलना हो, तो आप ऐसे बोल दो, एज अ रिजल्ट ऑफ माई हार्ड वर्क, आई विल बी सिलेक्टेड, आई हैव गॉट सक्सेस। मुझे सक्सेस मिला है मेरे हार्डवर्क के परिणाम स्वरूप, मेरे हार्डवर्क के रिजल्ट के तौर पर मुझे क्या मिला? सफलता मिली। ये होता है। उसी को एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कह सकते हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। सेम चीज़ है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। सिनोनिम है, सिनोनिम समझते हो? यस सर, पर्यायवाची। हाँ,
तो जैसे कि एज अ रिजल्ट ऑफ माय हार्ड वर्क यू विल आई विल बी प्रेज्ड, मीन मुझे कुछ ये इनाम दिया जाएगा या ऐसा कुछ? यस, आई विल बी अवॉर्डेड। पैसे भी बन सकता है सर सेकंड पार्ट? बन सकता है, ओके। पैसे भी हो सकता है। इस तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई हार्ड वर्क, रिजल्ट की जगह कॉन्सिक्वेंस रख दो, बात एक ही है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ही वही होता है ना, परिणाम। ये है। तो ये सब जब आप मतलब एक ही बात को बोलने के कितने तरीके देखो ग्रामर ने दिए हैं, ये तरीके जिसमें से ये सब जो तरीके ये लिखित तरीका है, रिटन इंग्लिश। जो अपना बिकॉज, सो, ऊपर जो था दैट्स वाई, ये सब क्या था हमारा, स्पोकन वाला था। और ये आफ्टर मैथ कैसे होगा? आफ्टर मैथ तो एक छोटा सा नाउन है, इसको यूज़ थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हैं अच्छा, कि आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है? आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम। परिणाम जैसे मैं बोलूँ कि यू विल फेस द आफ्टर मैथ, यानी कि तुम अच्छा, परिणाम फेस करोगे। यू विल फेस द आफ्टर मैथ ऑफ दिस इंसिडेंट, यानी कि इस घटना का परिणाम तुम फेस करोगे। या हम ऐसे कह अच्छा जी, सकते हैं कि दिस इज द आफ्टर मैथ, दिस इज द आफ्टर मैथ ऑफ योर ड्रिंकिंग एल्कोहल। मान लो किसी ने शराब पिया और किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर कर दिया वो परिणाम है ना शराब का। तो नो, मैं कह रहा हूँ कि तो हम ये फल 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 मिलना। दिस इज द, यही तो, हाँ फल, यही तुम्हारा फल है। दिस इज द आफ्टर मैथ ऑफ योर ड्रिंकिंग एल्कोहल, ये सर तुम्हारा। इसका कैसे होगा? एज मतलब एज द रिजल्ट ऑफ योर, मैं दैट इज माय कंप्लेंट, आई डोंट वांट टू मेक एनी सेंटेंस। हो सकता है। सर इसको ब्रैकेट में फल लिख दीजिए। फल लिख दें? यस सर, क्योंकि हिंदी फल। भाषा का थोड़ा समझ में आता है। हाँ। फल पूरा फल मत समझ लेना। बात हो गई है और दिस इज द आफ्टर मैथ, इतना भी बोल तो सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। हम जैसे बोलेंगे, जैसे कोई रो रहा है, वो रो रहा है क्योंकि उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है, वो खूब सिगरेट पीता था, अब रो रहा है, अरे बाप रे क्या हो। तो मैं कह रहा हूँ कि नाउ दिस इज द आफ्टर मैथ, दिस इज द आफ्टर मैथ, यस यही फल है। तो या तो समझ जाएगा, और नहीं तो पूरा बोलेंगे दिस इज द आफ्टर मैथ ऑफ योर स्मोकिंग कंटिन्यूअसली, यस सर, यही तुम्हारे बिकॉज लगातार ऑफ सिगरेट पीने का बिकॉज ऑफ रिजल्ट योर। फल है। आफ्टर मैथ को आप यूँ समझो, आफ्टर मैथ इज इक्वल टू आफ्टर इफेक्ट। अब तो समझ में आ जाएगा। यस सर। तो आफ्टर इफेक्ट समझो, ठीक है। दैट्स वाई दैट्स रीजन आपने देख ही लिया। सर आफ्टर मैथ को हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आई एम लर्निंग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर मैथ, आई टेकन क्लास फ्रॉम नहीं नहीं, चंदन आफ्टर सर। मैथ कोई ऐसा कंजंक्शन नहीं है, नहीं तो नाउन है बेचारा। यस। इसको तो मैं ऐसे बोलूँगा, जैसे आप सक्सेसफुल हो गए, बहुत खुश है, मैं आके कह रहा हूँ कि यस, तो दिस इज द आफ्टर मैथ ऑफ योर हार्ड वर्क। आप समझ में आ रहा है? दिस इज यस, द ये आप दिस आफ्टर इज द मैथ आफ्टर मैथ ऑफ योर ऑफ योर। हार्ड वर्क। ये तुम्हारे हार्ड वर्क का ही नतीजा है, ये फल है, ये Yes. रिजल्ट है, भाई ये तो वो परिणाम है। कहा जाएगा। हाँ, दिस इज इसको द मैं ऐसे आफ्टर बोलना मैथ ऑफ चाहता हूँ, इसको मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे इन क्लास लेने का परिणाम है। आप इसको जब भी This is the बोलोगे ऐसे after बोलो। math. This is the after math, and this is the after math. You are speaking very well. आफ्टर मैथ को आप ऐसे एज ए रिजल्ट ऑफ और ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। आप किसी को आफ्टर मैथ बोलोगे कि यही, आप ऐसे बोलोगे कि ये आपका नतीजा है, ये आपका फल है। फल हमें सामने दिख रहा है ना सर कि रिजल्ट ये हुआ है, तो इसका ये दिस इज द आफ्टर मैथ। यस, उसको ऐसे बोला कि दिस इज द आफ्टर मैथ ऑफ योर हार्ड वर्क, दिस द आफ्टर मैथ ऑफ योर बीइंग सो मच इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। आप इस केस में इतने इन्वॉल्व थे, उसी का ये परिणाम है।
तब बोल सकते हैं। तो यही सीन था गाइस, बहुत हो गया। और उसके बाद जब आप, ये सब तो हो गया, फिर भी अगर मैं, जब ऑफिशियल जाते हो, मतलब एप्लीकेशन वगैरह में जाते हो, तो याद करो वहाँ पर फिर ऐसे आता है देयरफॉर, सुना होगा? Yes, sir. Yes, sir. सर फिर वहाँ पर आएगा Yes, sir. हैंस, Sir. फिर वहाँ पर आएगा दस। ये बिल्कुल, ये तो अब बिल्कुल एप्लीकेशन तक में ही रह गया ये तीनों, देयरफॉर, हैंस, दस। जैसे किसी ने बोला कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, एक मिनट, सिंस लास्ट नाइट, ऐसा बोला। फिर उसने यहाँ पर एक सो लगाया, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। अब ये बोलने के बाद अब यहाँ नीचे लिखता है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। मालूम उसने ऐसा बोला। तो अब इस देयरफॉर का मतलब क्या है? वो देयरफॉर ये कहना चाह रहे हैं कि ये इतना सब कुछ हो गया, अब इस कारण से, इस वजह से, इसलिए हाँ, इसलिए मैं आपसे अब ये गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे एक दिन की छुट्टी एक प्रदान दिन करें। चाहिए। हाँ, तो ये सब स्पोकन में लोग उतना यूज़ नहीं करते। ऐसे मैंने बोला कि भाई मिस्टर रंजीत इज एन इंडस्ट्रियस मैन। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, रंजित हो गया। रंजीत इज एन इंडस्ट्रियस मैन। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है। अब मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ हेंस ही विल बी अवॉर्डेड। अवॉर्डेड इसका मतलब क्या है पता है? इसकी हिंदी क्या है? मिस्टर रंजीत बड़े हार्ड वर्किंग, अतः हिंदी में कभी सुना है? अवार्ड से नवाजा जाए, इसे नवाजा जाए, अवार्ड से नवाजा जाएगा, अतः। अब ऐसी हिंदी कोई बोलता है क्या? अतः तो हमारे बच्चे समझेंगे भी नहीं कि अतः क्या है, और ऊपर से दो बिंदी भी लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं चला जाता है, इसलिए इसको ये ना गिफ्ट से नवाजा जाए। तो ये सब पुरानी इंग्लिश में रह गया है, स्पोकन में यूज़ नहीं करते।